बहुत सारी खबरें जो हैं वो इस वक्त जिक्र करने वाले हैं हम, क्योंकि हाफिज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सबकी जान क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, आज कुछ ऐसा मतलब हो चुका है कि जिसके बाद तो हमें ये महसूस हो रहा है कि शायद जो टैलेंट हमारे पास मौजूद था वो भी कहीं से जाता जा रहा है। उस्मान खातिर ने भी अपनी जो है वो उन्होंने मतलब क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मजीद क्रिकेट जो है वो नहीं खेल सकता, मैं मजीद यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे नहीं खेलना है। जबकि आप देखें कि अगर हम देखें उनके फादर ने जिस तरह से जो पाकिस्तान की जो खिदमात पेश की क्रिकेट के अंदर, तो उन्होंने उसी लेगेसी को कायम रखा। लेकिन ऐसे कौन से लूप होल्स थे कि उस्मान कादिर को भी मैदान छोड़ना पड़ा? देखिए, एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और एक ऐसा खिलाड़ी कि अगर आप इस वक्त भी पाकिस्तान में लेग स्पिनर्स की बात करें तो जो आपको जिसकी गेंद में सबसे ज़्यादा स्पिन नज़र आएगा ना, लेग स्पिनर का मतलब है कि बॉल उसका स्पिन होता हो, तो जिसका बॉल स्पिन होता है उसमें आपको उस्मान कादिर नज़र आते हैं। और उनसे एक ऐसा बासलाहियत खिलाड़ी जिसके ऊपर आप उसकी एज ग्रुप जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं, अगर वहाँ से लेकर आप उसको पाकिस्तान टीम तक लाए हैं और वो अपने इंटरनेशनल करियर में सिर्फ एक इंटरनेशनल वनडे और मेरा ख्याल 25 T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं, तो ये क्या टैलेंट को जस्टिफाई किया। और उस इन्वेस्टमेंट को जो आपने, उस सरमायाकारी को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वक्त के साथ साथ पैसा भी उनके ऊपर खर्च किया, और जब उनको इस काबिल बनाया कि वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं, और वो बने भी, क्या उसकी सलाहियतों से आपने इस्तेफादा किया? जितनी वो अहलियत रखते थे, जितनी वो काबिलियत रखते थे, जितनी उनमें गेंदबाजी की खूबियाँ मौजूद थीं राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। गुज़िश्ता 2 बरस से बिलखसूस अगर हम देखते हैं, वो पाकिस्तान टीम के साथ भी जब रहे उस वक्त भी उनको वो मौक़े नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे। जिस तसलसल के साथ मौक़े मिलने चाहिए एक राइट आर्म लेग स्पिनर को, उस तरीके से उनके साथ वो बर्ताव हुआ नहीं है। बावजूद इसके कि आज भी अगर आप देखें, शादाब खान हैं, जाहिद महमूद हैं, उसामा मीर हैं, उस्मान कादिर हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से जाने जाते हैं। इन सब में भी अगर किसी के बॉल में स्पिन है जो बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, गेंद घुमा सकता है बड़े अच्छे अंदाज में, बैट्समैन को कुछ सोचने पर गलती पर मजबूर कर सकता है, इनकी गेंदबाजी में दूसरे लेग स्पिनर्स की निस्बत ये फ़र्क नज़र आता है। अब किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज़ों ने उनकी सलाहियतों को निखारना था, उनको किस क्रिकेट के लिए तैयार करना था, कौन सी क्रिकेट उसको खिलाना थी, कौन सी क्रिकेट के लिए उसको आगे लेकर जाना था। अभी देखें कि इस वक्त भी इंडिया में उनकी ईरानी कप चल रहा है, और उन्होंने अनाउंस किया है अपना बांग्लादेश के ख़िलाफ़ T20 स्क्वाड, लेकिन उस T20 स्क्वाड में उन्होंने ऋतुराज गायकवाड को सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि वो 4 डे क्रिकेट खेलेंगे वहाँ पर, और वो ज़्यादा अहमियत रखती है बजाय इसके कि वो उसको T20 क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दें। तो ऐसी तैयारियां भी तो आपको नज़र आती हैं ना। कल ही सरफराज खान ने डबल 100 स्कोर भी किया है, तो एक तरफ उनकी टेस्ट मैच सीरीज़ चल रही थी, दूसरी तरफ उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही थी। तो जब आप उसमें भी उनके खिलाड़ी वो परफॉर्म कर रहे हैं जो कि उनकी नेशनल टीम का भी हिस्सा है, तो खिलाड़ियों को कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उनकी सलाहियतों को निखारना है, कैसे उनकी सलाहियतों से फ़ायदा लेना है, कैसे उनको मुख्तलिफ फॉर्मेट में आपने उनको मौक़े देने हैं कि वो निखर कर सामने आए और मुल्क का नाम रोशन करें। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों में खासी कमी नज़र आती है, और ये सिलसिला कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखें ना कि चंद रोज़, एक हफ़्ते के अंदर अंदर मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से अलहदा होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 और वनडे के कप्तान बाबर आजम कप्तानी छोड़ते हैं, और उसके एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, क्योंकि कल का दिन और उससे पहले जो रात थी, रात 11:48 पर उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी नहीं करेंगे। कल का दिन गुजरा है और आज उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? ये सारी चीज़ें आपको, और उन्होंने जो उनके साथ, या उसकी वजूहत पर आगे जाते हैं, लेकिन ये 3 आपके, अगर आप इसको कह लें कि 100-125 घंटों के अंदर अंदर ये 3 वाक़यात आपके क्रिकेट में होते हैं, तो फिर क्या सोचने की चीज़ नहीं है कि कौन है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है, कौन है जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट के फ़ैसले कर रहे हैं, कौन है जो उस सतह पर पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पर आपके पास पहले ही नहीं है, प्लेयर्स आपके पास पहले ही नहीं है, और जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं।
इमाद वसीम की रिटायरमेंट सबके सामने है, मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट सबके सामने है, अब उस्मान कादिर उस फहरिस्त में इजाफा हो गए हैं। वहाब रियाज को जब खेलने की ज़रूरत थी रेड बॉल में, वो उन्होंने भी वहाँ से अलहदगी इख्तियार की। तो एक एक करके जो आपका टैलेंट है वो ड्रेन हो रहा है, ठीक है। एक दौर में पाकिस्तान में ये बात होती थी कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अब आपका टैलेंट जो है ड्रेन हो रहा है। अब किसी ने रोका नहीं होगा इनको, मतलब किसी ने कोई मशावरती अमल नहीं है। वो देखें, बात यह कि अभी चैंपियंस कप में वो कितने मैचेस खेले, इससे पहले जो पिछले साल का सीज़न हुआ था उसमें उन्होंने कितने मैचेस खेले। वो ग्रेड 2 उन्होंने खेला, 5 मैचेस में लगभग मेरा ख्याल उन्होंने 30-35 आउट कर दिए हैं। आपने उन्हें आपकी ए टीम क्रिकेट हुई है, इस टीम की क्रिकेट हुई है यहाँ पर बांग्लादेश के ख़िलाफ़, आपने ऑस्ट्रेलिया भेजी पाकिस्तान की ए टीम, आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया। ये PSL में उनको मौका नहीं मिला। इसके अलावा उनको मुख्तलिफ जो आपने रोकने की बात की है, लीग क्रिकेट के लिए अगर वो पाकिस्तान में भी नहीं खेल रहे हैं और बाहर आप उनको NOC नहीं दे रहे हैं कि वो फारिग बैठे रहें, ना पाकिस्तान में वो खेलें ना बाहर खेलें, तो क्या करेगा खिलाड़ी? जब आप उसको बंद गली में भेजेंगे तो फिर ठीक है, वो अगर सामने उसको फिर दीवार नज़र आएगी तो फिर उसके पास जो होगा वो उसको तोड़ेगा दीवार को, ठीक है। तो वो हालात उस तरफ हैं कि जहाँ पर आपके पास बड़े संजीदा किस्म के मामलात हैं, बिलखुसूस जो पाकिस्तान की क्रिकेट है बैनुल-अक़वामी सतह पर, और जो खिलाड़ियों के ज़राए हैं आमदन के, उनके साथ आपने किस तरह से बर्ताव करना है। ये बड़ा इम्तहान है आपका कि आपके पास सलाहियत में लोग कम हैं और जो कम हैं उनके साथ आपका बर्ताव ठीक नहीं है, और कैसे आपने उनको मैनेज करना है। मतलब मैनेजमेंट तो यही है ना। अब ये थोड़ा है कि किसी के नाम के साथ आप मैनेजर लगा दें तो वो मैनेजर हो जाएगा। हो सकता है वो सबसे बड़ा, उसको खुद मैनेज करने के लिए आपको 4 लोगों की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये हालात हैं। मतलब उस्मान कादिर एक कितनी इस उम्र में तो यहाँ से तो पीक टाइम की तरफ जाते हैं, अगर तो 3-4-5 साल उससे फ़ायदा लेना चाहिए था। आपके पास रेड बॉल क्रिकेट में स्पिनर कोई नहीं है, उसको आप खिलाते नहीं हैं। तो बात करते हैं ना बैठ के कि भाईजान हम आपको 4-5-6 साल पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खिलाना चाहते हैं, ये हमारा प्लान है, ये पूरा सीज़न आप खेलें, यहाँ पर परफॉर्म करें, आप पाकिस्तान की टीम में आएंगे। तो पूरा सीज़न इंश्योर करते हैं कि वो मैचेस खेलते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैचेस खेलते आपका थिंक टैंक उनके साथ काम कर रहा होता है कि यार तुम्हारी बॉलिंग में ये मसला है, ये इसको ठीक करना है हमने। तो क्या उसमें तकलीफ थी? अब साहब यही इशू जो है वो अहमद शहजाद के साथ भी रहा है कि वो भी कहते रहे हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, उनका मुख्तलिफ मौजूद है, उनका इनके साथ कोई जुड़ता नहीं है। वो 2 मुख्तलिफ किस्म के, उनकी तो क्रिकेट देखे ना उन्होंने कितनी खेली है, इनके तो सिर्फ गिनती के 26 मैचेस हैं। वो तो पाकिस्तान के लिए 3 फॉर्मेट खेले हुए हैं, 3 फॉर्मेट खेले हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ आपके हाथ से चीज़ें निकल गई, लेकिन उनकी तो इंटरनेशनल क्रिकेट खासी है ना। ऐसा नहीं है कि वो 20-25 मैचेस उन्होंने खेले हैं पाकिस्तान के लिए। इनका तो केस ही बड़ा डिफरेंट है। मतलब 20-25 मैचेस हैं सिर्फ आपके, 25 अगर T20 मैचेस है तो एक वनडे मैच है, तो 26 मैच है टोटल। उनकी तो अहमद शहजाद की तो खासी इंटरनेशनल क्रिकेट है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उनका भी इख्तलाफ तो यही था ना एंड पर, जो उन्होंने कहा है कि मैं ना चैंपियंस कप खेल रहा हूँ, मुझे नहीं शामिल होना इसमें। उन्होंने खुद ही मना कर दिया, उन्हें पता था कि मुझे शामिल तो कहीं पर करना ही नहीं है इन्होंने। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अहमद शहजाद का जो केस है मौक़े मिलने के एतबार से, या अभी जो उनकी गुफ्तगू है, या जो क्रिकेट है उनकी, वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उस्मान कादिर वाले केस के साथ उनको इस तरीके से जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी तो क्रिकेट ही बहुत है ना, कम है। उस्मान कादिर की तो क्रिकेट ही बहुत कम है। मतलब 26 मैच आप सिर्फ इंटरनेशनल मैच एक खिलाड़ी के, और वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, तो ये तो लम्हा फिक्री है। ये तो लम्हा फिक्री है कि आपने उसको मतलब के अंडर 16 या 19 से लेकर आप उसको पाकिस्तान की टीम तक लेकर आए हैं, और ये बाबर आजम और उस्मान कादिर इकट्ठे खेलते रहे हैं। तो आप देखें कि एक खिलाड़ी कितने इंटरनेशनल मैचेस खेल गया हुआ है, और दूसरा भी उसके साथ अगर अंडर 19 में खेल सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको पाकिस्तान के लेवल पर भी आना चाहिए। बासलाहियत था तो उस सतह पर साथ था ना, या पाकिस्तान के अंडर 19 टीम में सलाहियत के बगैर तो मुंतखब नहीं होते ना। तो आपको तो उसकी सलाहियतों में निखार लाने के लिए काम करना चाहिए था, उसकी क्रिकेट में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए काम करना चाहिए था। सो ये अफसोसनाक है कि आपके खिलाड़ी 25-25, 30, 20-20, 25-25 मैचेस के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ रहे हैं, और वो इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि वो खेल नहीं सकते हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि रवैया ठीक नहीं है। कि अगर कोई खिलाड़ी उसको पाकिस्तान में ब्लेम किया था किसको? डॉक्टर नजीब। वो एक अलग बहस है, वो 2022 के वर्ल्ड कप का वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर आप किसी खिलाड़ी को ना उसको पाकिस्तान में खेलने का मौका मिले, ना आप उसको बाहर खेलने के लिए जाने के लिए दें, और तो फिर वो क्या करेगा? ये बड़ी ही बदतरीन जो शक्ल है बदइंतज़ामी की बदतरीन शक्ल है कि आपके खिलाड़ी इस अंदाज में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट, और आप किसका दिल नहीं करता कि वो पाकिस्तान के लिए खेले? बिल्कुल सही बात है। लेकिन किस दिल के साथ आप ये फैसला करते हैं? यार ठीक है, अब मेरे सामने क्या है,
भाई देखा उनको यहाँ, उन्होंने उनकी फ़िटनेस पर बात होती थी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, अपने आप को फिट किया पहले से बेहतर, मतलब पाकिस्तान की टीम में होते हुए मेरा ख्याल शायद उनकी फ़िटनेस उस मायार की नहीं थी, लेकिन जितनी उसके बाद वो जब टीम से ड्रॉप हुए हैं तो जितना उन्होंने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर काम किया है। इधर लंबी लंबी बॉलिंग करते रहते थे, इधर जहाँ पर उनके वालिद की एकेडमी है अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी, जहाँ पर उनके भाई सुलेमान कादिर उसको देखते हैं, वो वहाँ पर उन्होंने बड़ी मेहनत की है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन नहीं मौका मिला। तो ये देखने वालों का काम है ना कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है। जो हमारे पास स्पिनर नहीं है टेस्ट मैच में, किसने ढूंढना है? तो अगर आपकी ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी की दीवार के साथ एक और एकेडमी है उस एकेडमी में आपका एक राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, आपको उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए? आपको उसको तैयार, अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो कहते हैं यार मैं अभी ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट में काम करना चाहता हूँ, तो आपको, अगर आप ये समझें कि उसमें इतनी सलाहियत है कि वो रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए काम आ सकता है टेस्ट मैचों में, आप उसके साथ बैठें, भाईजान क्या मसला क्या है? कहेंगे ना यार मेरे पैसे कम है, कहेंगे ठीक है हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी जगह पर लेकर आते हैं, ये सीज़न खेलें पूरा, यहाँ पर आप आउट करें, ठीक है, और अच्छी परफॉर्मेंसेज दें, हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे तरीके से देंगे। और 700 और तरीके हैं कि आप इस दौर में, आज के इस दौर में, अगर आप किसी को माली तौर पर फ़ायदा देना चाहते हैं उसकी सलाहियत के बदले में, तो आपके पास 700 तरीके हैं, आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हट के, मैच फीस से हट के, PSL से हट के, लीग क्रिकेट से हट के 700 तरीके इसके अलावा भी हैं क्या आप अपने खिलाड़ी का ख्याल रख सकते हैं जो उसका नुकसान कहीं और कहीं से हो रहा है, और आप उसको वो क्रिकेट खिलाना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ। आप उसको माली तौर पर बड़े अच्छे अंदाज में दाएं बाएं से बहुत से ज़राए हैं जहाँ से आप उसका ख्याल रख सकते हैं, उसका माली नुकसान पूरा कर सकते हैं, उसको मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर सकते हैं, उसका मुआशी मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए काम सकते हैं। लेकिन अगर कोई करना चाहे ना, अगर कोई करना चाहे, अगर आपको वो इस अंदाज से सोचे, देखे, बात करे, लिखे, सोचे, बैठ कर लोगों को सुने, हालात का जायज़ा ले और उसको ये समझ आती हो, ये सारा जायज़ा लेने के लिए तो आपके पास बुनियादी समझ बूझ का होना ज़रूरी है।